Part 2. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. अब जो गर्म ब्रीज यानी एकदम हॉट हवा जो होती है वो समर की, उसने सभी को घर के अंदर भेज दिया था. जो गार्डनर था वो भी अपने हाउस में चला गया था. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. अब ये जो ग्लोशी हवा चल रही थी और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं भी पॉन्ड में चला जाता हूँ जहाँ पे रामू स्विम कर रहा है. तो रामू के साथ मैं स्विम कर लेता हूँ और बफेलो के साथ में भी स्विम कर लेता हूँ. लेकिन उतने में ही मैंने देखा कि एक कैक्टस के पीछे से एक बड़ा सा ब्लैक कोबरा आ रहा है. At the same time, the mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और वही टाइम पे मैंने देखा कि मंगूज़ जो होता है, नेवला होता है, वो भी झाड़ियों के अंदर से सीधा निकल के सीधा किसके पास जा रहा था, तो कोबरा के सामने जा रहा था. In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine they came face to face. और एकदम दोनों फिर बाद में क्या हुआ कि ब्राइट सनशाइन में, उजाले में, दोनों बनियान ट्री के सामने वो लोग सेम टू सेम एक दूसरे के फेस टू फेस सामने आके खड़े हो गए. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter, clever and aggressive. अब कोबरा जो है उसे पता था कि जो ये ग्रे मोंगूस जो है वो 3 फीट का है, लेकिन वो बहुत ही सुपर फाइटर है, क्लेवर है और अग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर. लेकिन लेकिन कोबरा भी बहुत ही स्किलफुल और एक्सपीरियंस, अनुभव जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस वाला फाइटर था. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the shack behind his long sharp fangs were full of a deadly poison. It was to be a battle of champions. तो जो कोबरा है वो बहुत ही मूव स्विफ्टली होता है, बहुत ही फास्ट होता है, स्पीड ऑफ लाइट यानी बहुत ही फास्ट होता है, मूविंग उसकी बहुत फास्ट होती है. और वो अपने जो फैंग्स यानी कि जो उसके शार्प फैंग्स यानी जो उसके दांत होते हैं जिसमें डेडली पॉइजन होता है, और वो किसी को भी अगर स्ट्राइक कर ले, काट ले, तो इंसान मर जाता है. और यहाँ पे जो इट वॉज अ बैटल ऑफ अ चैम्पियंस, और अब जो ये लड़ाई होने वाली थी वो दो बैटल्स जो थी वो दो चैम्पियंस की थी. वन इज mongoose एंड वन इज कोबरा. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacle hood. The mongoose bushes his tail and the long hair on his pain stood up. अब जो फाइट है वो शुरू होने वाली है, और वो जो कोबरा है वो अपनी टंग जो है उसको बार बार कर रहा था. और वो स्लोली 3 फीट से वो सीधा 6 फीट तक खड़ा हो गया, ग्राउंड से 6 फीट तक खड़ा हो जाता है. और जो उसके सामने और उसके बाद में जो उसका फेस जो है, उसका हेड जो है, उसको वो स्लोली ऐसे बड़ा कर देता है. और उसके सामने जो मोंगूज है वो भी स्लोली से अपनी पूंछ जो है, उसकी टेल जो है उसकी बूस्ट कर देता है यानी खड़ी कर देता है, जिस पे उसके लॉन्ग हेयर है. और वो देखो यहाँ पे पिक्चर में उसकी टेल जो है वो ऐसे खड़े कर देता है, और कोबरा जो है वो स्लोली ग्राउंड से 6 फीट ऊंचे खड़े हो जाता है. थो द combatants were unaware of my presence in the tree. लेकिन वो दोनों को मेरी प्रेजेंस बिल्कुल भी पता नहीं थी. They were soon made aware of the arrival of 2 other spectacles. और दूसरे और 2 spectacles थे, उनके बारे में भी उनको पता नहीं था कि वहाँ पे 2 spectacles मीन्स जो सीन देखने वाले ऑडियंस जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं spectacles मीन्स ऑडियंस, वहाँ पे 2 और ऑडियंस भी है और एक मैं भी हूँ. उनका बिल्कुल भी कोबरा और मंगूस को पता नहीं था. वन वॉज अ मैना एंड द अदर जंगल क्रो. और एक थी उसमें मैना और एक था जो जंगल का क्रो था, जंगली क्रो जिसको बोलते हैं.
They had seen this preparation for the battle and had settled on the cactus to watch the outcome. और वो दोनों जो मैना और जो क्रो था वो ये पूरा उनका फाइटिंग का सीन देखने के लिए एक कैक्टस पे सेटल हो गए. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. और वो दोनों वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको ये जो फाइटिंग होने वाली है मोंगूस और कोबरा के बीच में वो देखने के लिए वो कैक्टस के ऊपर अच्छे से सेटल हो गए. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from the side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes, and they refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra hood and opened the attack. अब जो कोबरा है वो क्या कर रहा था लड़ाई के लिए यहाँ से वहाँ साइड टू साइड अपनी प्लेसेस चेंज कर रहा था और वो ट्राई कर रहा था कि कैसे मैं मोंगूस के ऊपर अटैक करूँ. लेकिन उसको उल्लू बनाने बोलते हैं ना उसको कि कौन सी साइड से मैं मोंगूस पे अटैक करूँ. लेकिन जो मोंगूस है वो भी बहुत क्लेवर था. उसको जो है कोबरा का ये जो आइडिया है पावर है वो उसको पता था. इसलिए उसने उसकी जो कोबरा की आँखें हैं उसमें देखा नहीं. उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया उसकी आंखों में देखना और वो सिर्फ कोबरा के गले में देख रहा था. उसका नज़र कहाँ थी? गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड. कोबरा के गले में उसकी नज़र थी. Moving forward quickly until he was just within the cobra reach, the mongoose made a pretend move to one side. Immediately the cobra struck. His great hood came down so swiftly that I thought nothing I could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra. अब जब उनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है तो जस्ट विथ इन द कोबरास रीच तो कोबरा जो है वो ऐसे खड़ा हो जाता है और वो अटैक करता है किसके ऊपर? तो मोंगूस पे. लेकिन वो जो मोंगूस है वो इतना शार्प है इतना फास्ट है कि वो जैसे कोबरा उसको काटे स्ट्राइक करे उससे पहले वो तुरंत ही एक जंप लगा देता है दूसरी साइड चला जाता है. जैसे कोबरा अटैक करता है और वो मोंगूस दूसरी साइड जंप लगा देता है. मुझे तो लगता था कि कोबरा जो है वो मोंगूस को आज काट ही लेगा लेकिन मोंगूस जो इतना शार्प है कि वो दूसरी तरफ तुरंत ही जंप लगा लेता है जंप. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in midair, striking insult at each other. They returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. यानी अब क्या हुआ जैसे ही उनकी कोबरा और मोंगूस की जो फाइटिंग है वो जो स्टार्ट होने वाली थी लेकिन उससे पहले किसकी स्टार्ट हो गई फाइटिंग? मैना और जो क्रो है उसकी फाइटिंग स्टार्ट हो गई. और यही फाइटिंग में जो मैना है और जो क्या क्रो था वो दोनों की फाइटिंग में क्या होता है कि स्ट्राइकिंग इंसल्ट एट द ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट. वो फाइटिंग करते हैं और फिर वापस कैक्टस प्लांट पे आके बैठ जाते हैं. लेकिन क्या होता है कि फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लड खून के कुछ ब्लड जो ड्रॉप्स होते हैं ब्लड के वो कोबरा के ऊपर गिरते हैं. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस. Again the mongoose sprang aside, jumped in and beat. कोबरा स्ट्रक करता है कोबरा काटने की कोशिश करता है किसे? मोंगूस को. लेकिन वो फिर से मिस कर देता है क्योंकि जो मोंगूस है वो फिर से दूसरी साइड में जंप कर देता है. अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक. फिर से वो जो बर्ड्स थे वो क्या करते? डाइव यानी कूदना. कहाँ पे कूदते? वो कोबरा के ऊपर. बम्प इन टू ईच अदर इंस्टेड. और कूद के कोबरा के ऊपर कूद के ऐसे वापस आके वो कैक्टस है उस पर आके बैठ जाते हैं. एंड रिटर्न स्ट्राइकिंग टू सेफली ऑफ द कैक्टस. और फिर से सेफली आके वहाँ पे जो कैक्टस है उस पर आके बैठ जाते हैं. ऐसे वहाँ पे वो लोग बैठे बैठे मस्ती करते रहते हैं करते रहते हैं. The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference.
अब जो थर्ड राउंड है मोंगूज और कोबरा का वो फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन अभी ये जो थर्ड राउंड है वो बिल्कुल कुछ अलग था. द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग डिवाइडिंग एट द कोबरा. और फिर से ये जो मैना और जो क्रो है वो फिर से वही सेम प्रोसेसिंग करने जाते हैं कि वो कोबरा को पे कूदने जाते हैं फाइटिंग करते करते. लेकिन इस बार क्या हो जाता है, बट दिस टाइम दे मिस द ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क. लेकिन इस बार उनका जो मार्क था कि कोबरा को मार के वापस आके बैठ जाना कैक्टस के ऊपर, लेकिन ये मार्क इस बार उनका गलत पड़ जाता है. द मैना फ्लू ऑन एंड द रीच इट्स पर्च बट द क्रो टायर्ड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक. अब जो मैना जो है वो हवा में उड़ती है और वो जो क्रो है वो फिर से जो कैक्टस है उस पर आके बैठता है. इन द सेकंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस द कोबरा whipped his head back and struck with a great force his snout thundering against the crow बॉडी. लेकिन अब क्या हुआ, ये थर्ड टाइम है कि जैसे ही वो मैना उड़ती है और क्रो जो है वो कोबरा के पास जाता है, लेकिन उसका मार्क वापस रिटर्न होना गलत पड़ जाता है क्योंकि कोबरा टर्न करता है और क्रो को स्ट्रक कर लेता है, क्रो को काट लेता है और उसके काटते ही जो क्रो है वो ऐसे ग्राउंड पे गिर जाता है, उसको वो मर जाता है वहाँ पे और मैना जो है वहाँ से भाग जाती है. आई शो द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to intervene again. अब जो मैना है वो ये सब देख के वहाँ से भाग जाती है पहले, फिर वापस कैक्टस पे आके बैठ जाती है. उसने देख लिया कि क्रो को तो स्नेक ने मार दिया है और फिर क्रो को मारने के बाद जो स्नेक है वो फिर से मोंगूस के साथ में फाइट शुरू कर देता है. द कोबरा वॉज वेकिंग एंड द मोंगूस वॉकिंग फियर्सली अप to it, raised himself on his short legs and with the lightning snap had the big snake by the shout. The cobra whitened and the lace about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose. अब जो फाइटिंग है वो फिर से शुरू हो जाती है. जो स्नेक है वो एकदम फोर्सली वो जो मोंगूस है उस पर स्ट्राइक करने के लिए जाता है, लेकिन जो शॉर्ट लेग वाला जो मोंगूस है वो फास्टली वहाँ से यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ से फास्टली अपनी प्लेस चेंज कर लेता है. But to no avail, the little fellow hung grimly on the until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and damaged it into the bushes. अब क्या होता है कि वो जो कोबरा है वो यहाँ कोबरा स्ट्रक कर करके लास्ट में थक जाता है और वो जैसे ही थकता है वो मोंगूस ऐसे पीछे से जाके उसके जो गला है उसमें पकड़ लेता है स्नेक को और उसे मार देता है. उसकी जो हड्डी होती है उसे वो तोड़ देता है और फिर वो कहाँ लेके चला गया, उसे खींचता हुआ जो बुशेस है जहाँ से मोंगूस निकला था वो बुशेस में वापस वो कोबरे को लेके चला जाता है. द मैना ड्रॉप कॉशियसली टू द ग्राउंड हॉप अबाउट. अब मैना जो है उसको ऐसा होता है कि बुशेस में जाके क्या हुआ होगा, इसलिए वो भी वहाँ पे पीछे पीछे देखने के लिए जाती है. पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस. लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेफ डिस्टेंस रखती है वो कोबरा और मोंगूस के बीच में. मैना देखने जाती है कि बुशेस में क्या हो रहा है, लेकिन सेफ डिस्टेंस के साथ. एंड देन विथ द श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन फ्लू अवे. और फिर वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से क्राई करते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन को मोंगूस, ऐसा उसका मीनिंग था, ऐसा करते हुए वो वहाँ से फ्लाई करके चली जाती है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर स्टोरी द बनियान ट्री. आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी. नाउ हियर वी सी द complete the following sentences. Now we are going to our working with the text. Complete the following sentence. The old banyan tree did not belong to grandfather but only to the boy because
The answer is the old man was not strong enough to climb it. अब यहाँ पे मीनिंग होता है कि बनियान ट्री जो है वो उसके ग्रैंडफादर को बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन वो छोटे से बच्चे को बिलोंग करती थी. क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो जो ओल्ड मैन है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे और वो झाड़ पे चढ़ नहीं सकते थे. सेकेंड इज द स्मॉल ग्रे squirrels become friendly when it found that the boy carried no कैटापुल्ट और एयर गन इन हिज हैंड. जो स्क्वायरल है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी. कब? जब उसको पता चल गया कि वो जो बॉय है उसके पास कोई भी कैटापुल्ट नहीं है और कोई भी एयर गन नहीं है. When the boy started to bring him pieces of a cat and a biscuit, the squirrel because bold enough to take pieces of wood from his hand. In the spring, the banyan tree was full of small red figs and bird of all kind would come there. स्प्रिंग के सीजन बनियान ट्री पे क्या आता था? तो फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स और बर्ड ऑफ all kinds would come there. The banyan tree served the boy as a reading room where he had made a rough platform to sit and read books. The young boy spent his afternoon in the tree, leaning against the tree, reading story books. Okay. Now answer the following question. It was to be a battle of champions. What qualities did the two champions have? दोनों चैम्पियंस यानी mongoose और जो कोबरा है दोनों में क्या क्वालिटी थी? Pick out word and phrases from the paragraph about these lines in the text and write them down. अब यहाँ पे हम उनमें क्या क्वालिटीज़ थी वो हमने यहाँ पे लिखी है. Mongoose super fighter. Second quality is very clever and swift, and third quality is made calculated move. Now we write the qualities of second champion cobra. First quality is skillful and experienced champion fighter. Second quality is has a broad hood and a poisonous teeth. Third quality is swift in speed and attack. Okay, so these are the qualities of mongoose and cobra. Now students, we see here what did the cobra and the mongoose do to show their readiness for the fights. This answer the question. I will send you a PDF file about this. Next is who were the other two spectators? What did they do? Did they watch or did they join in the fight? दो और spectators थे वो कौन थे? They are a मैना and crow. I will also send you the answer of these questions. Next, read the description below of what the snake did and what the mongoose did. Arrange their action in the proper order. अब यहाँ पे mongoose ने क्या किया था और snakes ने क्या किया था वो अनस्क्रैम्बल पोजिशन में, तो उसे हम अरेंज करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी राइट हियर the position. Here you see the numbers 1 to 6, here also 1 to 6. So let's start. For the first sentence come in a first number. Try to mesmerize the mongoose. Second, struck on the side that the mongoose pretend to attack. Third is struck again and miss. Fourth is struck the crow. Fifth is coil itself around the mongoose. And 6 is choose to struggle. So these are the proper story of the snake. Now we see in a yellow side, the first line come, refuse to look into the snake's eyes, pretend to attack the cobra on the one side, spring aside, jump in and bite, grab the snake by the shout, darted away and bite the cobra on the back, and drag the snake into bushes. So these are the sentences on the base of story what the mongoose do, and this side the proper sentences we arrange in the proper way. These are the story upon the
snakes, right? Next question is, what happened to crow in the end? क्रो का एंड में क्या होता है? सो स्नेक, कोबरा, स्नेक स्नक द क्रो. What did the मैना डू फाइनली? What the मैना डू फाइनली? फाइनली मैना क्या किया था? वो आंसर हमें यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट, द वर्ड राउंड यूजुअली मीन अ काइंड ऑफ शेप. What its meaning in the story? द वर्ड राउंड का मीनिंग यूजुअली होता है कि राउंड, गोल, लेकिन ये स्टोरी में राउंड को किस इंटेंस में लिया गया है, राउंड वर्ड को, वो हमें लिखना है. फाइंड 5 वर्ड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ विच आर जनरली एसोसिएटेड विद द ट्रीज बट हियर दे हैव बीन यूज्ड डिफरेंटली. अंडरलाइन द वर्ड्स. ऐसे कौन से वर्ड्स है जो ट्री के लिए यूज़ होते हैं लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं कुछ और बात के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. Harry leaves for work at 9 every morning. Here we see the leaves. Normally leaves means जो हम ट्री पे देखते हैं उनके लीव्स, लीफ जो होते हैं तो वो होते हैं लीव, लेकिन यहाँ पे लीव्स का मीनिंग अलग है. तो फर्स्ट है लीव्स. सेकेंड, ही वर्क इन द लोकल ब्रांच ऑफ द फर्म ऑफ विच हिज अंकल इज द ऑनर. तो यहाँ पे देखो लोकल ब्रांच, ब्रांच इज द पार्ट ऑफ अ ट्री बट हियर इज द नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्री पार्ट बट टॉकिंग अबाउट द लोकल पार्ट ऑफ अ any particular company, right? Harry's success is really the fruit of his own labor. Fruit. He is happy but he has a small problem. The root cause of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Harry with a loud bark every day. Okay, so bark is also part of a tree but here it is used in other different intention. So students, here we see leaves, branch, fruit, root and bark. So underline in these words. Next, the word in the box are all words that describe moment. Use them to fill in the blank in the sentence below. When they begin to trust me, the squirrel begin, and our word is delving into my pocket for morsels of cat. I show a cobra gliding out of a clump of cactus. The snake hissed his forked tongue, darting in and out. When the cobra tried to bite it, the mongoose spread aside. The snake whipped his head back to strike at the crow. The birds dive at the snake. So these are the words taken from this given box. Okay. Next, find word in the story which show things striking violently against each other. The cobra struck the crow. He shout thudding against its body. Here we see the th. It is the look like a complete the words. So here is the u, d and d letters come and it make it become the word thudding. The crow and the मैना collided in mid-air. The birds dive at the snake but bump into each other instead. Next, look at these sentences. Here we see in the spring birds of, okay, before the learn this and read these sentences, choose would and could to replace the utilized words in the following sentence. Grandfather says in the old days. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? using a word, using a would and could instead the given of words. So students, we see in the first paragraph elephants were able to fly in the sky. So were, we using could, we using a could instead of were able to. Here we using they could instead of were. We fastly learn this because we have so much time spent in this exercise, so we fastly learn this all. Use, we using a would instead of use. Here we use, see the use, so underline use and write the would. Here we use used to, so instead of used to we using a would.
Here was, we using a could instead of was. Here also was able to, so we using a could. Okay, look at these sentences. The tree was older than grandfather. ट्री जो है वो ग्रैंडफादर के जितनी, सॉरी, ट्री जो है वो ग्रैंडफादर से ज़्यादा ओल्ड थी. ग्रैंडफादर वॉज 65 ईयर्स, और ग्रैंडफादर जो है वो 65 ईयर्स के थे. इट मीन्स द ट्री वॉज ओल्डर देन द ग्रैंडफादर. सो हाउ ओल्ड वॉज द ट्री? कैन यू गेस? तो फिर ट्री कितनी ओल्ड हुई? क्या आप सोच सकते हो? चलो सोचो. The tree was as old as Dehradun itself. Now here our answer, the tree is as old as Dehradun. जितना देहरादून ओल्ड है उतनी ही ट्री ओल्ड है. सो सपोज देहरादून इज 300 ईयर ओल्ड. तो सपोज के देहरादून जो है वो 300 ईयर्स ओल्ड है. तो हाउ इज द ट्री? तो ट्री कितनी ओल्ड हुई? 300 ईयर्स, राइट? When two things are the same in the some way, we use as. Here is another set of example. जब दो चीज़ें सेम होती है तो हम as यूज़ करते हैं. और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. मिस्टर सिन्हा इज़ 160 सेंटीमीटर टॉल. मिस्टर गुप्ता इज़ 180 सेंटीमीटर टॉल एंड मिसेस गुप्ता इज़ 160 सेंटीमीटर्स टॉल. सो मिसेस गुप्ता इज़ as tall as Mrs. Sinha. Mrs. Gupta is as tall as Mrs. Sinha because both are the 160 centimeter tall. So we make a sentence, Mrs. Gupta is as tall as Mr. Sinha, and we also write like this, Mr. Sinha is as tall as Mrs. Gupta. Both sentence is correct. Use the word in the box to speak about the people and the things below using as or er than. Notice that in the word hot the letter T is double when er is added. जब हम than वाले सेंटेंस कंपेरिजन वाले यूज़ करेंगे तब जो हॉट है, फॉर एग्जाम्पल हॉट है तो हो जाएगा हॉटर, राइट? लेट्स स्टार्ट. हाइट्स, इट इज़ अबाउट हाइट्स. Zeba height is 155 centimeter. Ruby height is 150 centimeter. Rani height is 155 centimeter. So on the base of this picture, we using as and making a sentence. So let's start. Zeba is as tall as Rani because both are the 155 centimeter tall. So we make a sentence. Zeba is as tall as Rani. Second sentence we make here. Zeba is taller than Ruby. Zeba is taller than Ruby. Zeba जो है वो रूबी से टॉल है और हमने यहाँ पे रूल भी यूज़ किया है. टॉलर का हो गया टॉलर. नेक्स्ट, वेट लिफ्टर्स. विजय 50 kg, अक्षय 50 kg and Anwar 65 kg. So Vijay is as strong as Akshay. विजय इज एज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय. दोनों सेम है, राइट? सो ये मीन्स टॉकिंग अबाउट द सेम वेट. सो विजय इज स्ट्रॉन्ग एज अक्षय. बट हियर अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन अक्षय एंड ऑल्सो वी राइट अनवर इज स्ट्रॉन्गर एज विजय. नेक्स्ट, सिटी टेम्परेचर. Simla 6 degree, Gangtok 6 degree and Srinagar 2 degree. So Simla is as cold as Gangtok. Simla is as cold as Gangtok. Now second, Simla is not colder than Srinagar because Srinagar temperature is 2 degree. So Simla is not colder than Srinagar. Lengths. Romi's pencil, Mona's pencil, Raja's pencil. Romi's pencil is 3 inch long, Mona's pencil is 5 inch long and Raja pencil is 3 inch long. So let's start to make a sentence. Romi pencil is as long as Raja pencil because both are the 3 inch long, right? Second sentence we make, Mona's pencil is longer than that of Romi and Raja.
right? Next, city temperature. Delhi 43, Chennai 39 degree, and Nagpur is 43 degree. So Delhi is as hot as Nagpur. And second sentence, Delhi is hotter than Chennai. Delhi is hotter than Chennai. We also make a Nagpur is as hot as Delhi, right? So students, look at the next. My favorite place. Read again the paragraph of the story in which the author described the banyan tree. फिर से आपको रीड करनी है जो स्टोरी banyan tree की दी है वो, and what he used to do there, और आपको सोचना है कि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है. There is a place in your house or in your grandparents or your uncles and houses that you specially like? Write a short paragraph about it saying. तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, आपके अंकल है, उनका हाउस है, आंटी का हाउस है, तो वहाँ पे ऐसे कोई जगह है जो आपको अच्छी लगती है, स्पेशल जगह है जो आपको अच्छी लगती है, और अच्छी लगती है तो आपको उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है. और पॉइंट्स रहेगी आपके, वेयर इट इज़, वो प्लेस कौन सी है, कहाँ पे है, व्हाट यू डू देयर, आप वहाँ पे क्या करते हो, वाई यू लाइक इट, और वो प्लेस आपको क्यों अच्छी लगती है. तो ऐसा एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना है. You may instead write about a place you dislike or are afraid of. या फिर आपको एक पैराग्राफ ऐसा लिखना है कि कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, आपको प्लेस अच्छी नहीं लगती है, भले वो किसी का हाउस हो, कोई ऐसी जगह है जो आपको जाना बिल्कुल भी वहाँ पे पसंद नहीं है. तो बच्चों आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है कि ये प्लेस है जहाँ पे मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे जाना क्यों अच्छा नहीं लगता है, वो रीज़न भी आपको साथ में लिखना है. एक छोटा सा पैराग्राफ आपको कंपलसरी आपकी नोटबुक में लिखना ही है. Okay, so this is our story. The banyan tree was completed here. Now learn properly, read properly, and practice properly for the all question answer, all exercise, all working text, all words from the notebook and workbook. Okay, because exam is near, and all the best for the best result. Okay, so bye bye, take care, thank you, stay home, stay safe.